नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के समक्ष में लेकर आया हूं सीजी करंट अफेयर का अगले 2 महीने का करंट अफेयर जो होगा अगस्त और सितंबर माह का। ठीक है, तो चलिए सीजी करंट अफेयर के वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2 महीने का करंट अफेयर कवर करते हैं जो होगा अगस्त और सितंबर का। ठीक, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए कहां पर, आपको पहले भी बता दिया है मैंने, निःशुल्क गाइडेंस बैच हमारे द्वारा लॉन्च किया गया था जिसमें हम आपको गाइड कर रहे हैं टाइम टेबल बना के, उसमें फ्री वीडियोस देके, फ्री कंटेंट देके। तो ये पीडीएफ आपको उसी निःशुल्क गाइडेंस बैच के अंतर्गत मिलेगा। वो बैच से कैसे जुड़ना है वो भी बता दिया हूं, लेकिन फिर से सुन लो। आजाद सीजीपीएससी अकेडमी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ठीक है, वहां पर बैचेस वाला सेक्शन दिखाई देगा। जब आप पहले पेज में जाते हैं तो होम, बैच, कोर्सेस, तो बैच वाला सेक्शन देखिएगा। वहां जाकर आपको प्लस का साइन दिखाई देगा, प्लस के साइन पे क्लिक करिए। आपको एक बैच कोड पूछेगा, सीजीपीएससी प्री 2022 बिना स्पेस के टाइप करके रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, आपको ऐड कर लिया जाएगा। वहां के कंटेंट सेक्शन में ये सारे पीडीएफ जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के हैं, करंट अफेयर के हैं या अन्य कोई फ्री पीडीएफ जो है वो मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त सितंबर का समसामयिक घटनाएं छत्तीसगढ़ से संबंधित। चलिए पहले मैं अगस्त महीने का करंट अफेयर आपको कवर करवा के दे रहा हूं। चलिए अगस्त महीने का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो अगस्त महीने की पहली बात जो है वो है बस्तर टाइगर किताब का विमोचन। अब ये बस्तर टाइगर जो है किसके संदर्भ में कहा जाता है, तो शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित है ये पुस्तक। ठीक है, किसके द्वारा विमोचन किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा विमोचन किया गया। पूछेगा क्वेश्चन क्या कि भैया बस्तर टाइगर या तो किससे संबंधित है, महेंद्र कर्मा जी, ठीक है, स्वर्गीय, या फिर इसके लेखक कौन है। तो लेखक ध्यान रखेंगे दो है, कुणाल शुक्ला या प्रीति उपाध्याय। ठीक है, एक और बात, अभी अब ऐसा समय आ गया जब हमारे पास 30-35 दिन का समय शेष है, तो जो भी कुछ अगर आप नया भी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ने का सही समय होता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर ना देखो सीजीपीएससी के लिए एकदम 1 साल से करते आ रहे हैं वैसा जरूरत नहीं पड़ता। हम अंतिम 30 दिन में भी करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, सीजी इंडियन दोनों का। ठीक है, तो अभी के करंट अफेयर के लिए इसमें से कुछ नोट्स वगैरह नहीं बनाना है, कुछ मार्किंग वगैरह नहीं करनी है। सीधा आप इस वीडियो के माध्यम से इवन फास्ट फॉरवर्ड करके कान पे ईयरफोन लगाइए, सुनते चलिए। ठीक है, एक एक बार अगर आपने ये नाम देख भी लिया है, अपनी आंखों से सुन लिया है, तो ये एग्जाम में डेफिनेटली याद आ जाएगा। भले ये फैक्ट है, कुछ समझाने का स्कोप तो है नहीं और जल्द से जल्द कवर करना है, तो फैक्ट कवर करते चलिए। एक एक बार देखा सुना भी आपको एग्जाम में याद आएगा और आप सही आंसर मार के आओगे। ठीक है, तो चलिए क्लियर एकदम। अगला, आदि विद्रोह। अब आदि का संबंध किससे, आदिवासी से संबंध है। आदि का संबंध आदिवासी से, तो आदि विद्रोह मतलब देखो आदि विद्रोह का तात्पर्य क्या है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी जननायक की ये पुस्तिका है। ये देखो आदि विद्रोह, ये एक पुस्तिका है किसके संबंध में, जो भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह हुए थे, जो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं वो, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ से जो आदिवासी जननायक थे उनके संबंध में ये पुस्तिका है, जिसको कहा गया क्या, आदि विद्रोह। क्लियर? ठीक, तो ये आप पूरा देख पा रहे हो, इसका लोगो ये मतलब जो भी है, ठीक है, इसका पूरा फॉन्ट जैसा भी इस रूप में लॉन्च किया गया था ये पुस्तिका को। ठीक, विमोचन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। कब? विश्व आदिवासी दिवस के दिन। तो यहां पर से एक फैक्ट और पता चल रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस कब पड़ता है, 9 अगस्त को। ओके, ध्यान रहेगा 9 अगस्त, अगस्त का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये फैक्ट पता चल गया, प्लस इस पुस्तिका के बारे में पता चल गया जिसका नाम है आदि विद्रोह। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखो एक और चीज, ये फैक्ट आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह प्रकाशित किया गया है, ये पुस्तिका जो है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ देखो, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम आदिवासी जननायक से संबंधित ये पुस्तिका है, मतलब उनके बारे में बताया गया है, उनके योगदान के बारे में बताया गया है इस पुस्तिका में। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून एक्ट, पेसा मतलब PESA, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज, इसके बारे में जस्ट लास्ट करंट अफेयर में मैंने बताया है। तो ये जो है नियम बन गया अब। ठीक है, अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है फाइनली। कब? 8 अगस्त 2022 को। मतलब देखो राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में प्रकाशित जब होता है तो इसको हम फाइनली मान लेते हैं कि ये बन चुका है कंप्लीटली। तो ये जो पेसा कानून के संबंध में अधिनियम है, इसको लेकर जो नियम था, वो नियम क्या था, लास्ट करंट अफेयर वीडियो सीरीज में बताया मैंने। ठीक है, तो ये 8 अगस्त 2022 को राजपत्र में प्रकाशित फाइनली हो गया। पेसा क्या है, जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार। ठीक है, ये है पेसा, उसके अंतर्गत बहुत प्रावधान होते हैं अलग अलग, तो वही अधिनियम को लेकर नियम बनाया जा चुका है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए आइए। प्रदेश के 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठान सम्मानित, गौठान, ठीक है, 3 गौठानों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन से, देखिए कब किया गया, तो पहली बात देखो 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस के दिन, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और कौन करेगा, ये देखो फोटो भी दिख रहा है आपको। ठीक है, चेक राशि प्रदान कर रहे हैं। तो आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन और उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 गौठानों को सम्मानित किया गया है और हर एक गौठान को 50-50 हजार रुपए की
प्रोत्साहन राशि दी गई है। ये देखो 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है, ठीक है। साथ में स्मृति चिन्ह दिया गया है और प्रशस्ति पत्र मतलब सर्टिफिकेट दिया गया है। क्लियर। अब ये 3 गौठान है कौन कौन से, तो देखो एक है दुर्ग जिले का, एक है रायपुर जिले का और एक है कांकेर जिले का। रायपुर, दुर्ग, कांकेर, लेकिन प्रॉपर गौठान का नाम ध्यान रखना है। तो केसरा गौठान पाटन, पाटन से संबंधित जिला दुर्ग हो जाएगा। चटौद गौठान आरंग, ठीक है, आरंग जिला रायपुर। क्लियर। डोंडे हरनगढ़ गौठान कोयली बेड़ा, ठीक, जिला कांकेर। 3 गौठान के नाम आपको ध्यान में रखने। ये एक बार अगर आप मेरी बात सुन भी ले रहे हो ना, एग्जाम में आएगा तो पक्का बना के आओगे, ठीक है। क्लियर। तो इन तीनों गौठानों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। क्या बाकी गौठानों को कुछ नहीं मिलेगा, तो देखो हर जिले के 3 गौठानों को चिन्हित किया जाएगा। हर जिले के 3 गौठानों को चिन्हित किया जाएगा और हर गौठानों को मतलब हर जिले के 3 टॉप के 3 गौठानों को 25-25 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। तो वही लिखा देखो, हर जिले में सर्वश्रेष्ठ 3 गौठानों को भी चिन्हित करके 25-25 हजार रुपए पुरस्कृत किए गए। अंतर क्या है देखो, ये पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वश्रेष्ठ 3 है, लेकिन हर जिले में इसी तर्ज पर 3 हम सर्वश्रेष्ठ गौठानों को चुनेंगे, 25-25 हजार रुपए की पुरस्कार राशि उनको दी जाएगी। क्लियर एकदम, सब कुछ सही यहां तक, आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना, इसके बारे में आपको पता ही है। स्वामी आत्मानंद के बारे में कौन नहीं जानता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल, अब हिंदी माध्यम स्कूल भी आ रहा है, अब महाविद्यालय भी आ रहा है, स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, ठीक है। तो ये सरकार का बहुत सही, मैं सबसे बेहतरीन डिसीजन मानता हूं कांग्रेस की सरकार का, स्वामी आत्मानंद ये विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा, अब हिंदी मीडियम स्कूल भी आ रहा है, महाविद्यालय मतलब कॉलेज भी आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, तो देखो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना, विद्यालय महाविद्यालय नहीं सॉरी, आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में लागू करने की घोषणा वर्तमान में मतलब अगस्त तक टोटल 279 स्कूलों में लागू है ये ऑलरेडी, ठीक है। 32 हिंदी इसके माध्यम से और 247 अंग्रेजी माध्यम स्कूल टोटल, और इसका जब हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर 279 हो जाता है, 279 हो जाता है, ठीक है। तो 32 हिंदी और 247 अंग्रेजी माध्यम स्कूल इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है क्या। अब आगे देखो, आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में लागू करने की योजना, मतलब ये क्या कर रहे थे, देखो जो भी जिस स्थान पर स्कूल है उसको एकदम ज्यादा अच्छे से विकसित करके, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करके, फैसिलिटी वगैरह बढ़ा के इसको पूरा ऐसा स्कूल में तब्दील कर दे रहे हैं इस योजना के माध्यम से कि जैसे भैया वो लग रहा है कोई प्राइवेट स्कूल है बहुत ही महंगा। इवन प्राइवेट स्कूल महंगे, प्राइवेट स्कूल भी फेल है इसके आगे। मैं ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव मानता हूँ राज्य सरकार की, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। गिने चुने अच्छे कामों में एक अच्छा काम है, बहुत ही गिने चुने अच्छे कामों में। चलिए आगे, अंकिता गुप्ता, इनके बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब मैंने शुरू करंट अफेयर बताया था तो इनके बारे में भी बताया था। देखिएगा अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं मेरे द्वारा, मैं थोड़ा लेट जरूर चल रहा हूँ करंट अफेयर में, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम के पहले तक का कवर करने का है ना आपका, वो हो जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करनी है। कुछ लोग बोलते हैं सर अभी आपका जनवरी आ गया 2023, आप यहीं पर पढ़ा रहे हो। भैया करंट अफेयर करने का सही टाइम ना आखिरी का 1 महीना ही होता है। तो आपसे उम्मीद ये थी कि इसके पहले जितने स्टैटिक पोर्शन थे वो आपके द्वारा हो गए होते। अगर आपने उतना कर लिया है तब आप बोलने के मतलब हक रखते हैं कि सर आप इतना लेट क्यों पढ़ा रहे हो। लेकिन भाई करंट अफेयर पढ़ने का जो सबसे सही समय होता है वो आखिरी का 1 महीना होता है। बाकी इसके पहले आपका रिवीजन चलना चाहिए और पूरा हो गया होना चाहिए। इसके पहले जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, सामान्य अध्ययन हो गया, सीसेट हो गया, सीजी हो गया, इंडियन हो गया, ठीक है। अगर आपने उतना कर लिया है तो आप करंट अफेयर करिए मजे से। जो साल भर करंट अफेयर कर रहे हैं वो भी उतना मार्क्स लाएंगे जो आखिरी के 1 महीने में करंट अफेयर पढ़ के ले आएंगे, तो आपको ये मिल जाएगा पूरा, ठीक है। तो करंट अफेयर लेट नहीं होता इसमें, बस हमारा टारगेट होता है कि भैया 1 साल का पूरा करंट अफेयर कवर होना चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए आइए अंकिता गुप्ता कौन है, कवर्धा निवासी है। क्या किया इन्होंने भैया, क्या किया, यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसको बोला था माउंट एल्ब्रुस पश्चिम, उसकी चढ़ाई पूरी की। कब, 15 अगस्त 2022 को, और वहां पर ध्वजारोहण भी किया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक। और ये है कौन, ये पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षक के पद पर कार्यरत है ऑलरेडी कबीरधाम जिले में, अंकिता गुप्ता जी, ये देख रहे हो फोटो आप। क्लियर है क्या, क्लियर। चलो अब देखो, ये माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई है लगभग 5642 मीटर, ठीक है। और फीट में अगर ध्यान रखें तो 18,510 फीट, ठीक। चोटी पर पहुंचकर राज्य सरकार के न्याय और सशक्तिकरण मॉडल को प्रदर्शित किया। अगले दिन राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया, जैसे कि मैंने बताया। तो न्याय और सशक्तिकरण मॉडल को प्रदर्शित किया, ये देखो, ठीक है, क्लियर। चलो तो याद रहेगा अंकिता गुप्ता का नाम।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का आयोजन कहाँ हुआ? नया रायपुर, बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, ये आप इसका पोस्टर भी देख पा रहे हो, विजेंदर सिंह वर्सेस इलियासु सुले। ठीक है, देखो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबला जो है किस नाम से आयोजित किया गया था? इसका थीम क्या था? द जंगल रबल, नाम मतलब, ठीक है, द जंगल रंबल, रबल नहीं रंबल। ठीक है, जैसे इसके पहले पता नहीं मुझे कितने लोग WWE देखा करते थे, मैं तो देखा करता था अपने बचपन में। तो उसमें एक स्पेशल WWE स्पेशल होता था एक मंथ में, रॉयल रंबल नाम से। ठीक है, तो उसी तर्ज पर इसको बोला गया द जंगल रंबल। ठीक है, तो मुक्केबाजी ये मुकाबला था। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था रायपुर बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में। ठीक, कब? 17 अगस्त 2022 को। क्लियर? जीता कौन? विजेंदर सिंह। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मुक्केबाज। ठीक है, तो विजेंदर सिंह ने घाना के, ये घाना के हैं वो जो देख रहे हो ना, इलियासु सुले, वो घाना के हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय, महाविद्यालय मतलब होता है कॉलेज। ठीक है, अभी तक स्कूल चल रहा था, अब कॉलेज भी खुलेगा, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज। ठीक है, प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से, ध्यान रखें जून 2023, अब 2023 आ चुका है, अब जून से ले, है ना, राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक, प्रथम चरण में 10 जिलों में ये कॉलेज खुलेंगे, और ये 10 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर। हर एक संभाग से कौन कौन जिले हैं चिन्हित कर लो, कुल मिला के 10 जिले याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 10 आकांक्षी जिले पढ़ते हो आप, है ना, वैसे 10 ये जिले पढ़ लीजिए जहां पर आपके ये कॉलेज खोले जा रहे हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जा रहे हैं। ठीक है, ये 10 जिलों को ध्यान में रख लीजिएगा, सभी संभाग से कौन कौन से जिले हैं कर लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे, आइए। कृष्ण कुंज का लोकार्पण, इसके पहले भी कृष्ण कुंज के बारे में बताया था कि इसकी घोषणा हुई, लोकार्पण कर दिया गया फाइनली अगस्त में। कब? जन्माष्टमी के दिन 19 अगस्त 2022, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण कर दिया गया। अभी कृष्ण कुंज है क्या? इसके पहले भी मैंने बता दिया, जस्ट पहले वाला करंट अफेयर। ठीक है, ये लोगो वगैरह देख लो आप, है क्या? कृष्ण कुंज में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के ऐसे वृक्ष पौधे जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के हैं, जीवन उपयोगी हैं, ऐसे पौधे और वृक्षों जैसे कौन कौन से? नीम, बरगद, पीपल, आंवला, हर्रा, आम, ठीक है, कैथा, पलास आदि का रोपण किया जाएगा। ठीक है, और प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के 162 चयनित क्षेत्रों पर पेड़ भी लगाए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में कम से कम 1 एकड़ की भूमि कृष्ण कुंज के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की होगी। मतलब ये एक एरिया है जहां पर इस प्रकार के महत्व के, जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के पौधे और वृक्ष हैं, इनको रोपा जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर। तो कृष्ण कुंज क्या है ऐसा भी पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जितनी डिटेल बताई जा रही है अच्छे से करना है, फोटो के साथ, इसी कारण बता रहा हूं ताकि दिमाग में छपे रहे। बढ़े आगे। छत्तीसगढ़ में स्किन बैंक, स्किन मतलब त्वचा। अब ये त्वचा बैंक, अभी तक ब्लड बैंक सुना था, ये त्वचा बैंक क्या हो गया? क्या है त्वचा बैंक? मतलब अब देखो, त्वचा बैंक वो है जहां पर जैसे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करानी है, मान लेते किसी का त्वचा जो है झुलस गया, अब प्लास्टिक सर्जरी सुने होंगे, है ना, तो ये जो स्किन बैंक है ये वही प्लास्टिक सर्जरी को लेकर या स्किन ट्रांसप्लांट को लेकर खोला गया है। कहां पर? जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अनुसंधान केंद्र। और ये जवाहरलाल नेहरू अस्पताल कहां पर है? बीएसपी का अस्पताल है, बीएसपी का अस्पताल है, सेक्टर 9 बोलते हैं इसको। ठीक, छत्तीसगढ़ का पहला और देश का 5वां स्किन बैंक होगा ये, छत्तीसगढ़ का पहला होगा और देश का 5वां होगा। ठीक, स्किन ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी यहां पर होगी। तो नाम से क्लियर है ये, राइट? बस आपको पता करना है कि ये कहां है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सेक्टर 9, भिलाई, बीएसपी का ये आपका हॉस्पिटल है, काफी मतलब जाना माना ये हॉस्पिटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। जब रायपुर आएंगे तो सिटी कोतवाली बहुत फेमस है, ऐतिहासिक है। सिटी कोतवाली से बहुत सारे जुलूस निकाले गए थे आधुनिक इतिहास में, जब हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ का, तो वही सिटी कोतवाली है। सदर मार्केट से होते हुए जाएंगे या मालवी रोड, काफी पुराना एरिया है रायपुर का। वहां पर जब सिटी कोतवाली के सामने आएंगे तो आपको एक स्तंभ दिखाई देगा जो है जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है अभी तक का, और इसकी ऊंचाई है 35 फीट। अब आपको भले ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का अपने आप में पहला है इतना बड़ा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किसका हुआ? छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, कम बात नहीं है भैया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा रहा है। किनका नाम सामने आया? ममता आहार जी का नाम सामने आया। यह पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर दिया जाएगा इनको। ठीक, पी सखाराम दुबे विद्यालय रायपुर में सहायक शिक्षिका के पद पर ये कार्यरत है। सारे डिटेल क्लियर? ठीक, नाम पूछ देगा, नाम ध्यान रखना इधर। चलो, प्रदेश में 1300 मेगावाट
660 की 2 यूनिट, 660 की अगर 2 यूनिट होगी तो फिर तो ये 1320 होना चाहिए, यहां थोड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। ये फिर या तो 650 होगा, इसको करेक्ट कर, ये 602 का मतलब 1320 हो जाएगा फिर ये। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु निर्देश दिए गए, कहां पर? कोरबा पश्चिम में। जितने भी आप ज्यादातर जो विद्युत उत्पादन संयंत्र देखते हो, ठीक है, वो आपके कोरबा में है जनरली, और कोरबा पश्चिम के अंतर्गत ये नया अनाउंसमेंट हो गया इस यूनिट को खोले जाने का। 2030-31 तक चालू होने का लक्ष्य रखा गया है, तो मतलब अभी ये निर्माणाधीन होगा, सिर्फ निर्देश दिया गया है, निर्माण कार्य चलेगा इसको लेकर, ठीक है। तो पूछ देगा कहां पर ये घोषणा हुई है और कितना मेगावाट, तो 1320 660 के 2 यूनिट होंगे। क्लियर एकदम। तो 660 के 2 यूनिट क्लियर सही है, उसको टोटल मिला के क्या कर लीजिएगा आप, 1320 कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सुपर वासुकी ये है क्या, पूछ देगा सुपर वासुकी है क्या। तो लोग ना देखो, इसमें एक ऑप्शन में देगा सुपर वासुकी है क्या, एक ऑप्शन में दिया रहेगा मिसाइल, ठीक है, एक में रहेगा तोप, एक में रहेगा मालगाड़ी। तो ज्यादातर लोग मिसाइल मारेंगे क्योंकि नाम से लग रहा है सुपर वासुकी, या पनडुब्बी नाम दे देगा, तो ज्यादातर लोग या तो पनडुब्बी मारेंगे या तो इसको मिसाइल मारेंगे आंसर में। एक्चुअल में ये सुपर वासुकी है, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी। छत्तीसगढ़ में क्यों पड़ रहे, क्योंकि SECR बिलासपुर जोन जिसको बोलते हैं, वहां से इसे चलाया गया, इसका परिवहन किया गया। भैया 5 मालगाड़ी के 295 वैगन मतलब डब्बे 6 इंजन के साथ कनेक्ट करके चलाए गए भैया, ठीक है, और 27,000 टन कोयले का परिवहन किया गया। देख लो इतना बड़ा, और इसकी टोटल लंबाई देखो 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन थी ये, मालगाड़ी थी, ठीक है, क्लियर। कोरबा से राजनांदगांव के परमकेला के बीच चलाया गया, 267 किलोमीटर की दूरी तय की गई, कुल रिकॉर्ड है सबसे लंबी देश की मालगाड़ी। क्लियर है क्या? तो वासुकी ध्यान रखें, मालगाड़ी है सबसे बड़ी अभी तक की। चलिए नेक्स्ट, बहुकोशिकी समुद्री शैवाल छत्तीसगढ़ में पाया गया, जो अभी तक का सबसे पुराना समुद्री शैवाल है। अब यहां पर छत्तीसगढ़ में समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे साक्ष्य, जैसे देखा था हमने गरियाबंद में बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे, सरकट्टी के पास, सरकट्टी आश्रम के पीछे, ये देखा था। तो शैवाल, समुद्री शैवाल मतलब एक प्रजाति के तौर पे उसको समुद्री शैवाल बोल रहे हैं, उग कहीं भी सकता है वो। तो देखिए कहां पर पाया गया, छत्तीसगढ़ में मिले सबसे पुराने बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल। ये पूरा न्यूज पेपर की कटिंग है, ये सब न्यूज पेपर में आता है, ठीक। कहां, सुरंगी नदी और बेंदला डोंगर की पहाड़ी, कहां पर, महासमुंद में। लगभग कितना पुराना है, 1.5 अरब वर्ष पुराना है, इतना पुराना होने का इसका अनुमान लगाया जा रहा है। खोज देखिए, बिरबल साहनी कौन सी संस्था के द्वारा इसका खोज किया गया, तो बिरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस बहुकोशिकीय समुद्री भूरे शैवाल के जीवाश्म की खोज की इन्होंने, ठीक है। अभी तक ज्यादा से ज्यादा पुराना से पुराना जो शैवाल खोज किया गया था ना भारत में, वो तकरीबन 60 करोड़ वर्ष पुराना था। अब ये है 1.5 अरब वर्ष पुराना, तो इतना तो पता है ना, कितना करोड़ बराबर 1 अरब होता है, ठीक। तो देखो ये देखो, विश्व में मात्र 63 करोड़ वर्ष पुराने शैवाल की खोज हुई थी विश्व में, मैंने भारत कह दिया था, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ में इतना पुराना मिल गया भाई। कौन थे मुख्य शोधकर्ता, ठीक है, रिसर्चर्स, वीरूकांत सिंह और डॉक्टर मुकुंद शर्मा। इंपॉर्टेंट नाम है, भूलना नहीं है। कहां से मिला, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुरंगी नदी और बेंदला डोंगर की पहाड़ी, महासमुंद जिला, ठीक। महासमुंद जिले के तोश गांव का नाम भी, लेकिन गांव से ज्यादा ये नदी और ये पहाड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम बता दिया। पोरापाली गांव के पास बेंदला डोंगर पहाड़ पे और सुरंगी नदी खंड में ये मिला है। क्लियर एकदम, सब कुछ क्लियर है, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां हुआ, बर्मिंघम ब्रिटेन में। आकर्षि कश्यप का नाम हम सभी को पता है, अगर इसके पहले के करंट अफेयर की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। बैडमिंटन खेलती है ये, तो इस कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने भी कुछ मेडल जीता, मतलब मेडल जीता है मिश्रित वर्ग में। मिश्रित वर्ग मतलब मिक्स, ठीक है, मिश्रित वर्ग मतलब 2 लोग जो खेलते हैं उसको मिश्रित वर्ग बैडमिंटन बोलते हैं। टेनिस में भी होता है, टेबल टेनिस में भी होता है, बैडमिंटन भी होता है, जब 2 लोग खेल रहे होते हैं एक साथ, इधर 2 उधर 2, ठीक। क्लियर है, सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, इस कारण इनका नाम अभी हाईलाइट हो रहा है। और आकर्षि कश्यप जो है बैडमिंटन प्लेयर, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, छत्तीसगढ़ से। भारत का रैंक भी देख लो, चलो चौथा रैंक आया भारत का, टोटल ओवरऑल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का रैंक था चौथा। 22 गोल्ड जीते भारत ने, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 61 पदक जीते। तो ये करंट अफेयर थोड़ा इंडिया का भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। कवर करते चलिए, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, डिजिटल बैंकिंग यूनिट नाम से क्लियर हो रहा है, कुछ डिजिटल होगा यहाँ पर। बैंकिंग यूनिट मतलब बैंक की कोई शाखा होगी, है ना।
तो बैंक की ऐसी इकाई जहां पर सारे कार्य का संचालन जो होगा पूरी तरीके से डिजिटल होगा, बिना पेपर वर्क के। तो ऐसा कहां खोला गया छत्तीसगढ़ में? बालोद जिले में खोला गया। ध्यान रखिए, बालोद में ऐसा बैंक का शाखा, ऐसा बैंक की इकाई जहां पर पूरे कार्य जो है बिना पेपर के होंगे, पेपरलेस होंगे, डिजिटल माध्यम से होंगे। ठीक है, और देश भर के 75 जिलों में यह खोला जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ में है बालोद। क्लियर? पूर्णतः पेपरलेस होगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट। क्लियर? तो पूरे देश में 75 जिले, जिसमें से बालोद जिला छत्तीसगढ़ से चुना गया। इस कारण पढ़ रहे इसको। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जो है वो बदल दिए गए। ये यहां से हो गए। ये कौन है? ये आप अच्छे से जानते होंगे, धर्मलाल कौशिक जी। ठीक है, अब धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष नहीं है, बीजेपी के हैं। प्रतिपक्ष कौन होता है? जो विरोधी पार्टी का नेता होता है सदन में। ठीक है, सदन मतलब यहाँ की विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो वर्तमान में अब नारायण चंदेल रहेंगे। नारायण चंदेल ये विधायक है जांजगीर चांपा से, और ये फोटो है नारायण चंदेल जी का। अब ये नेता प्रतिपक्ष रहने वाले। ठीक है, इसी बारे में बताया गया। क्लियर? और इनके बारे में देखो, 3 बार के विधायक है नारायण चंदेल। धर्मपाल कौशिक है, शुरू से जब से ये बीजेपी विपक्ष में बैठी है तब से है, लेकिन अब नारायण चंदेल जी होंगे। ठीक, अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? 5वीं विधानसभा चल रही है। इसके पहले जो विधानसभा चल रही थी, चतुर्थ विधानसभा, जिसमें बीजेपी की सरकार थी और नेता प्रतिपक्ष थे 2014 से 18 टीएस सिंहदेव जी। ठीक है भाई, चलो, तो भाजपा ने अपना नेता प्रतिपक्ष बदल दिया है। बढ़े आगे, आइए। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि मतलब पुराना नहीं, आदि का मतलब यहां पर आदिवासी ही है। चलिए, ठीक है, आदि का मतलब यहां पर आदिवासी से है तात्पर्य। ठीक है, PMAAGY, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किसके संबंध में है? जनजाति उप योजना। देखो, इसका पूर्व नाम था जनजाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता। क्या नाम है? जनजाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता। यह संशोधन हुआ 8 अगस्त को, नाम चेंज किया गया। इसका उद्देश्य था ऐसे क्षेत्र जहां पर आदिवासी जनसंख्या 50% या उससे अधिक है, ऐसे गांव या ऐसे क्षेत्र जहां पर जनजाति जनसंख्या 50% या उससे अधिक है, ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाएगा और ऐसे क्षेत्रों को एकीकृत रूप से विकास किया जाएगा। एकीकृत रूप से विकास करना मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में विकास करना, इंटीग्रेटेड फॉर्म में डेवलपमेंट करना। ठीक है, जैसे सड़क संपर्क हो गया, ठीक है, दूरसंचार संपर्क हो गया मतलब मोबाइल इंटरनेट फोन कनेक्शन, स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पेयजल सुविधा हो गई, जल निकासी की व्यवस्था हो गई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, मतलब गार्बेज मैनेजमेंट। इन सभी के संदर्भ में विकास को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कहा गया, एकीकृत विकास कहा गया। तो इस योजना के विकास के प्रमुख 8 क्षेत्र हैं। प्रति गांव ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके 20.38 लाख रुपए राशि आवंटित की जाएगी। टोटल इतने गांव, इतनी जनजातियों को कवर किया जाएगा, लेकिन ये गांव इतने महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगते हैं। और लक्ष्य रखा गया है 2021-22 से 2025-26 तक। केंद्र की है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी गांव को हम चुनेंगे। इस कारण छत्तीसगढ़ के इतने गांव और इतने जनजातियों को कवर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? माफ कीजिए, छत्तीसगढ़ के नहीं, ओवरऑल भारत के गांव है, माफ कीजिए, ये ओवरऑल भारत के गांव और इतने जनजातियों को कवर किया जा रहा है, केवल छत्तीसगढ़ के नहीं है। तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ भी इससे जो है लाभान्वित होगा। इस कारण हमको ये पढ़ना है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, केंद्रीय योजना है। तो मुख्यमंत्री जी, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री जी का योगदान है। ठीक है, चलिए आगे। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे मतलब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एयरपोर्ट के संबंध में कोई रैंकिंग जारी हुई है, और छत्तीसगढ़ का एयरपोर्ट रायपुर एयरपोर्ट, ठीक। तो ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कनाडा के द्वारा जारी किया गया ये सर्वे है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो रायपुर में है उसको 4.95 पॉइंट मिले हैं आउट ऑफ 5। 5 अंक में से 4.95 अंक प्राप्त हुए हैं, और इस प्रकार पूरे भारत के पूर्वी क्षेत्र में ये पहली रैंकिंग पे आ रहा है, और देश में ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर पे कौन सा है? वाराणसी एयरपोर्ट। ये इस संस्था के द्वारा, काउंसिल के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। ठीक है, और पूरे विश्व में रायपुर के इस एयरपोर्ट, जिसे हम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, पूरे विश्व में इसका 36वां रैंक है। गौरव की बात है, काफी अच्छा भी है रायपुर का एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए। दल्हा पहाड़ मेला नाग पंचमी के दिन लगता है, ये हम स्टैटिक में भी पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। दल्हा पौड़ी गांव का नाम है, अकलतरा क्षेत्र है, और जांजगीर चांपा जिला है। ठीक है, कब? नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। देख लो, ये पहाड़ पे ऐसा मेला लगता है। ठीक है, दल्हा पहाड़ बोलते हैं। दल्हा पहाड़ सिंदूरगिरी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टैटिक, इसको स्टैटिक में ऐड कर लेना। यहाँ स्थित सिद्धमुनि आश्रम के माना जाता है, यहाँ पर एक सिद्धमुनि आश्रम है, वहां का सूर्य कुंड है। ठीक है, वहां का पानी पीने मात्र से बीमारियां वगैरह दूर हो जाती है। ठीक है, दल्हा पौड़ी, यहाँ गुरु घासीदास जी ने अपना अंतिम उद्देश्य दिया था ये गांव, और यहीं पर जो पहाड़ी, इसको दल्हा पहाड़ बोलते हैं, जहां प्रति वर्ष
नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगता है। स्टैटिक पोर्शन में ये सब जानते हैं, तो इस वर्ष भी हुआ करके पढ़ रहे हैं। कब? अगस्त में। नाग पंचमी जिस दिन जब पड़ेगी तब अगस्त में पड़ती है। आइए नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध मावली मेला। अब ये मावली मेला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है नारायणपुर का भाई, तो भूलना नहीं है नारायणपुर का। ये सब स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, 800 पहले से हम वर्ष पहले से ये मावली मेला मनाते आ रहे हैं नारायणपुर में। इसको नारायणपुर मड़ई के नाम से भी जानते हैं। अब ये मावली माता जो है, इनको लिंक किया जाता है दंतेश्वरी माता से या मणिकेश्वरी देवी से। मणिकेश्वरी देवी ही दंतेश्वरी देवी है और दंतेश्वरी देवी ही मावली माता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए, अबुझमाड़ी आदिवासियों द्वारा ये मेला जो है जनरली आयोजित या मनाया जाता है। मावली देवी अबुझमाड़िया हल्बा मुरिया जनजाति की इष्ट देवी है, माता दंतेश्वरी का प्रतिरूप, उपनाम मणिकेश्वरी देवी, जैसे कि मैंने बताया। मेले में लगभग 84 परगने के देवी देवता भी शामिल होते हैं। 84 परगने के देवी देवता शामिल होते हैं, लोग नहीं, देवी देवता भी शामिल होते हैं, मतलब लोग लाते हैं। ये देखो इस प्रकार, ये देख रहे हो फोटो वगैरह पूरा। ठीक है, चल, नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इस मड़ई की चर्चा की है। क्लियर? अब अगस्त महीने के संदर्भ में कुछ अन्य बातें देख लीजिए, जैसे वर्ल्ड यूथ मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप अबू धाबी में जो हुआ था, उस पे पलक नाग जो बस्तर से हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये अन्य फैक्ट अगस्त महीने के संदर्भ में। स्मार्ट रीडिंग जोन कहां बनाया गया? मोतीबाग, रायपुर में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया गार्डन पहले हम जाते थे इस उद्यान का नाम। नीलकंठ पहाड़ खोजा गया कब? कहां? कोरिया में। ठीक है, भारतीय थल सेना में छत्तीसगढ़ से बनने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट वो है वंशिका पांडे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखते चलिएगा, एक एक बार सुनते चलिए आराम से। ठीक, तो अलग अलग पॉइंट में यहां पर चिन्हित कर रहा हूं, ध्यान रखना ना। ये पॉइंट एक है। अगला, मिसेस एशिया थाईलैंड। ठीक है, मिसेस एशिया थाईलैंड में आयोजित हुआ था, उसमें रही छत्तीसगढ़ की रेणुका केरकेट्टा। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक कहां खोला गया? भिलाई, दुर्ग में। ठीक, इसकी क्षमता होगी 25,000 लीटर प्रतिदिन, साफ पानी दिया जाएगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक लिखा है ना, मतलब एक सेफ वाटर, क्लीन वाटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस क्लिनिक के अंतर्गत। हमर तिरंगा अभियान चलाया गया 11 से 17 अगस्त 2022। हमर तिरंगा अभियान जैसे पूरे भारत में चला था, घर घर तिरंगा, राइट। स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड दिया गया स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, किसको? बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट रायपुर को। ठीक, वेलोसिटी मिस्ट्री एक रिसर्च बुक है बाल वैज्ञानिक पीयूष जायसवाल के द्वारा। ध्यान रखते चले, हर एक बात आ सकती है, मतलब कि कोई भी बात पूछी जा सकती है। वसुंधरा सम्मान दिया गया सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार लीलाधर मंडलोई जी को। तो ये हो गया आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर। ठीक है, अब हम देखेंगे सितंबर महीने का करंट अफेयर इसी वीडियो के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी मुझे भगाना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, मुझे भी कवर कराना है, और यही सही स्ट्रेटेजी है अभी करंट अफेयर के लिए, क्योंकि जो एक्सप्लेन करने वाली बातें हैं इसमें इस कॉन्सेप्ट और कुछ है नहीं, फैक्ट ही कवर करने हैं, राइट है ना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं आपको। चलिए, इस सितंबर महीने में ना ज्यादातर हमको जिले जो गठन हुए नए, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, ये सभी जिलों के बारे में बात करना है। ठीक है, चलो, तो मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, इसके पहले 28 जिले तो आपको पता है, जीपीएम तक। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी छत्तीसगढ़ का 29वां जिला। इसका गठन कब माना जाता है? 2 सितंबर 2022। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये 29वां जिला होगा। देखो, जब घोषणा हुई तो ऑर्डर कुछ और था, क्रम कुछ और था, लेकिन जब गठन बोला गया, प्रॉपर अस्तित्व में जब आया गठन होकर, तो उसका क्रम अलग हो गया। क्लियर? चल, तो 29वां जिला बोला जाता है मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। MMA 2 सितंबर। भौगोलिक क्षेत्रफल करने की जरूरत नहीं है, लिख जरूर दिया है लेकिन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या यहां पर कितनी है? बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल कर सकते हो, 2 है यहां पर। ठीक है, कुल ग्रामों की संख्या चाहो तो देख सकते हो, इजी है, 499। कुल ग्राम पंचायत 185। तहसील इंपॉर्टेंट है, यहां से 3 तहसील है, खुद मोहिला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी, जो तीनों को तहसील को मिलाकर एक जिला बना दिया गया, 29वां जिला छत्तीसगढ़ का। विकासखंड और जनपद पंचायत भी यही 3 है, मोहिला, मानपुर और अंबागढ़, चौकी। ठीक, क्लियर? तो इस सितंबर में ज्यादातर हमको पूरे जो नए नवनिर्मित जिले हैं ना, जिनका गठन हुआ, उनके बारे में पढ़ना है। आइए, तो ये पूरा मैप है, ये देख लीजिए मैप जो दिख रहा है, राजनांदगांव से अलग होकर बना हुआ है ये जिला। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ का 30वां जिला।
पूछ लेगा 29वां कौन, 30वां कौन, 31वां कौन, 32वां कौन, 33वां कौन, पूछ देगा। ठीक, इसका गठन हुआ जस्ट अगले दिन 3 सितंबर को। सारंगढ़ बिलाईगढ़, एसबी, MMA के बाद एसबी। ठीक है, चलो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, ऐसा करके ध्यान रख लेना। देखो MMA शुरू का ठीक है, नहीं आता ना, लेकिन ए है ना, उसके बाद SB है, तो MM और S को भूल के ए भी करो, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, ऐसा करके 2 सितंबर और 3 सितंबर, समझे। छत्तीसगढ़ का ये 30वां जिला है। क्षेत्रफल नहीं करिए, जनसंख्या नहीं करिए, कुल ग्राम भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर किसी का कितना याद रखोगे। कुल ग्राम पंचायत देख लो अगर होता है। उपखंड कितने हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। नगरीय निकाय वर्तमान 5 वर्तमान में, ठीक है। तहसील सारंगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़, 3 जनपद पंचायत, सरिया नया तहसील बनाया गया, ठीक है। रामनामी समुदाय की बड़ी संख्या में लोग यहां पर निवास करते हैं, ये एक एडिशनल फैक्ट आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। सारंगढ़, ये उसका पोस्टर है भाई, देख लो, हर एक का पोस्टर और मैप जो है ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ का पूरा, बरमकेला, डोंगरी पाली, सरिया, ठीक है, कोसीर, उलखर, ठीक है, सरसीवा, भटगांव, बिलाईगढ़, क्लियर है क्या। चलो, कुछ पोर्शन बलौदाबाजार का, कुछ पोर्शन रायगढ़ का, उसको मिलाकर ये बना जिला 30वां, ठीक है। चलिए, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई 31वां जिला, 31वां जिला, ठीक है। KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, KCG, ठीक है। AB फिर G, ऐसा मतलब देख लो 3 सितंबर को ही, 3 सितंबर को ही, जिस दिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना उसी दिन ही इसकी घोषणा हुई, लेकिन ये क्रम में माना गया 31वां, क्लियर है, 31वां। इसमें नगरीय निकाय हुए 3, नगर पालिका खैरागढ़, नगर पंचायत छुई खदान, गंडई। नगरीय निकाय में नगर निगम आता है, नगर पालिका आता है और नगर पंचायत आता है ना, तो यहां 3 आपके नगरीय निकाय हुए। 3 तहसील, गंडई, छुई खदान, खैरागढ़, जिस नाम से जिला बना है तीनों को मिलाकर। 2 विकासखंड, छुई खदान और खैरागढ़, ठीक है। उपखंड है खैरागढ़, गंडई, छुई खदान, क्लियर, ये इसका मैप है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी जो है राजनांदगांव का उत्तरी हिस्सा अलग करके बनाया गया, राजनांदगांव का उत्तरी हिस्सा अलग करके बनाया गया। तो राजनांदगांव काफी बड़ा जिला था, सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल के हिसाब से, अब नहीं रहा, अब कोरबा हो गया। तो उत्तरी हिस्सा को निकालकर बना दिया गया, ये दक्षिणी हिस्सा को बनाकर MMA बना दिया गया, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक। चलो, बालवाड़ी योजना का शुभारंभ। अब ये बालवाड़ी क्या है ये ऑलरेडी बता दिया मैंने भैया। बालवाड़ी मतलब एक तरीके से जैसे देखो भैया, शहर के बच्चे KG1 KG2 है ना, आजकल मॉन्टेसरी ये आ गया है, ये पढ़ते हैं ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनरली बालवाड़ी योजना की शुरुआत की जाएगी। मतलब ये बच्चों की KG1 KG2 जैसे ही है, ठीक है, जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। कब, 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे यहां पर होंगे। थीम क्या है, जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी, समझे। चलो, इस वर्ष प्रदेश में 5173 बालवाड़ियां प्रारंभ की गई है। बालवाड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका के साथ साथ संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाएगी, मतलब वहां पर होंगे वो। बालवाड़ी मतलब एक तरीके से KG1 KG2 की जो पढ़ाई होती है बच्चों की शुरुआती पढ़ाई, वैसे ही मान लो, ठीक है। चलो, ST SC OBC वर्ग के लिए पृथक पृथक विभाग, ST SC OBC के लिए पृथक पृथक विभाग की घोषणा की गई 6 सितंबर 2022 को। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पृथक पृथक विभागों के गठन का निर्णय लिया गया। अब देखो, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद बनाया गया इसको लेकर, जिसके कुल सदस्य होंगे 20, ठीक है। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक। इसमें जो 20 में से सदस्य बता रहे ना वो, क्लियर। शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री, ओके। अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद भी बनाया गया, जिसके कुल सदस्य होंगे 40। राज्य विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित जो चुनाव जीतकर आए प्रत्यक्ष रूप से। शेष सदस्य राज्य सरकार द्वारा डायरेक्ट मनोनीत किए जाएंगे। इसके भी अध्यक्ष होंगे माननीय मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष इसके भी भार साधक मंत्री, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो जिला है 32वां मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, MCB, छत्तीसगढ़ का 32वां जिला। जब देखो घोषणा में जो ये सबसे पहले था, घोषणा में ये सबसे पहले था, लेकिन ये क्रम में हो गया 32वां। ध्यान रखते चले भाई, कोरिया से अलग होकर बना, कोरिया का पश्चिमी हिस्सा, कोरिया का ये पश्चिमी हिस्सा है। गठन 9 सितंबर को,
एक हुआ आपका 2 सितंबर को, 2 हुए 3 सितंबर को और एक हुआ 9 सितंबर को। ठीक, नहीं नहीं नहीं, मातृ जिला, बाकी का भी मातृ जिला आपको बता दिया। उपखंड देख लीजिए, 3 मनगढ़, भरतपुर, खड़गवा उपखंड ना। तहसील 6 मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, किल्हारी, भरतपुर, खड़गवा, कोटा डोल। ठीक, कोटा डोल का नाम इतिहास में भी सुना है हमने, अशोककालीन मूर्तियों के संदर्भ में। सक्ती छत्तीसगढ़ का 33वां जिला, सक्ती इसी दिन 9 सितंबर को घोषित किया गया। जनसंख्या, क्षेत्रफल, कुल गांव, उपखंड कर लीजिए सक्ती, ढबरा, मालखरौद। तहसील 6 कर लीजिए सक्ती, डबरा, जयजयपुर, मालखरौद और नया बाराद्वार, अड़भार। मातृ जिला किससे अलग होकर बना? जांजगीर चांपा से अलग होकर बना। क्लियर यहां तक? बढ़े आगे, तो क्रम में ध्यान रखना है भाई पूरा। चलिए, ये मैप है, ओके, ठीक है। ये जिला जांजगीर चांपा हुआ करता था, अलग होकर बन गया सक्ती। कंबाइन होके हुआ करते थे जांजगीर चांपा, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए। इसमें एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही थी पता है? जैसे मान ले जनजाति हमने 42 प्रकार की पढ़ी छत्तीसगढ़ में। जैसे मान लेते पंडो या पंडोप, वो अगर कुछ अन्य तरीके से अपने नाम को लिख रहे थे ना, तो उनको उस जनजाति में नहीं माना जा रहा था। तो ये समस्या आ रही थी, मतलब थोड़े से लिखावट में, स्पेलिंग में अगर परिवर्तन था उनके, तो उनको जनजाति में नहीं माना जा रहा था, जबकि वो उसी जनजाति को बिलोंग करते थे। तो यहां थोड़ा संशोधन किया गया कि पंडो है या पंडोप लिखे या कुछ और लिखे, उसको जनजातियों में शामिल अब कर लिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को समाधान के लिए ये हुआ। जैसे देख लो, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल तक बात चला गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया। ये वे समुदाय के लोग हैं जो मूलतः अनुसूचित जनजाति के हैं, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि, वही बताया ना, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह की या कुछ अलग तरीके से लिखने की वजह से जाति प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं बन पा रहे थे। ठीक, ये जाति समुदाय निम्न प्रकार से थे, देखो जैसे भारिया, भूमिया के पर्याय के रूप में भूइया था। भूइया अलग तरीके से थोड़ा सा लिखा गया, इसमें ई की मात्रा में ई में अम की मात्रा है, उसमें या में अम की मात्रा है, ठीक है। ये देखो यहां एन इधर लगा है, वहां एन, तो यहां पर क्या कर रहे थे, इनको शामिल नहीं कर रहे थे। ये दिक्कत हो रही थी थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस होने की वजह से, सरनेम में जो भी मतलब इनकी जाति है उसमें, ठीक है। भूइया, तो इन सबको भी अब शामिल कर लिया गया, ठीक है। भारिया नाम के अंग्रेजी संस्करण के बिना बदलाव किए भारिया के रूप में भारिया, और मतलब भारिया का सुधार। देखो पांडो के साथ पंडो, 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 ये अलग अलग तरीके के लिखने के तरीके, बस सिर्फ लिखने के अलग अलग तरीके, उसमें इनको शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सामने आई, ठीक है, और इनको शामिल कर लिया गया। धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार, धनुवार को भी माना गया, ठीक। गदबा, ठीक है, गदाबा, गदबा जानते थे, फिर गदाबा भी लिखने वाले। तो भैया ये सब एक ही को फॉलो कर रहे थे। हम जरूर इनको जनजाति के अंदर पढ़े, लेकिन इनको क्या है कि ना सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा था, समस्या आ रही थी। तो ये सब आया। गोंड के साथ गोंड, देखो गोंड लिखते हैं और एक है गोड़। कौंद के साथ कोंद, कोड़ाकू के साथ कोड़ाकू, नगेसिया, नागासिया के पर्याय के रूप में किसान। धनगढ़ का परिशोधन धांगड़ के रूप में। सांवर, संवरा के पर्याय के रूप में सौरा, संवरा। बिंजिया को शामिल किया गया, इन सबको शामिल किया गया। जो अलग अलग तरीके से लिखे जा रहे थे ना, जो पहले शामिल नहीं हो पा रहे थे, सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा था, नाम में अलग होने की वजह से, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग अलग अलग होने की वजह से अब शामिल कर लिया गया इनको। ओके, चल। हमर बेटी हमर मान। देखो महिलाओं के संदर्भ में या बेटियों के संदर्भ में, ठीक है, जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं उसके संदर्भ में ये योजना है, समझ लो पहले। हमर बेटी हमर मान, राज्य की पुलिस महिला अधिकारी एवं कर्मचारी सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके क्या बताएंगे, कानूनी अधिकार बताएंगे। कौन सा गुड टच है, बैड टच है, ये आइडेंटिफाई करवाएंगे। छेड़खानी अगर हो रही है तो उसे कैसे निपटना है, या छेड़खानी किस प्रकार की होती है। यौन शोषण हो रहा है उसके बारे में जागरूकता करेंगे। साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव के बारे में बताएंगे। आदि सभी बातों पर जो भी जिस भी तरीके से महिलाओं के संदर्भ में जो क्राइम होता है उसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देंगे। और ये जानकारी देने वाली, ध्यान रखें, स्पेशली पुलिस महिला अधिकारी और कर्मचारी ही होंगे। पुलिस महिला अधिकारी या कर्मचारी होंगे, महिला ही होंगी जानकारी देने वाले, कोई पुरुष नहीं, पुलिस अधिकारी नहीं होंगे, ठीक है। तो हमर बेटी हमर मान, ठीक है। हमर बेटी हमर मान हेल्पलाइन के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, आगे आपको फोटो दिखा देंगे बैनर। महिला सुरक्षा हेतु लॉन्च ऐप के संबंध में स्कूल कॉलेजों में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सारे इस संदर्भ में।
गर्ल्स स्कूल, कॉलेजों तथा महिलाओं एवं युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग भी होगी। पेट्रोलिंग मतलब जाके छान भी नहीं बोलना चाहिए कि जायजा लेना, ठीक है, उड़न दस्ता जैसे घूमते रहते हैं इधर, उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। महिला संबंधी अपराधों की विवेचना महिला विवेचकों से ही करवाई जाएगी, साथ ही निर्धारित समय में चालान भी इसका बनवाया जाएगा। निर्धारित समय है सब चीज के लिए, और महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी ही ये सब चीज की देख रेख में ये सब काम करेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है, बेटियों के संबंध में या जो भी महिलाओं के संबंध में क्राइम वगैरह हो रहा है ना, उसमें क्या है कि पुरुष अगर पुलिस अधिकारी शामिल हैं तो उसमें जो जिनके खिलाफ ये क्राइम हुआ है उतने कंफर्टेबल नहीं होते थे बताने में, झिझकते थे। लेकिन अब चूंकि महिला अधिकारी ही रहेंगी तो फिर ये समस्या नहीं आएंगी, तो ये सोच के रखा गया सब कुछ, हमार बेटी हमार मान। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये देखो, ये इसका बैनर है पूरा, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जुरासिक कालीन वनस्पति, जुरासिक कालीन देखो काल विभाजन किया गया, इससे भी प्रश्न आया था। भारत के ज्योग्राफी नहीं, सॉरी, विश्व के ज्योग्राफी, ओवरऑल ज्योग्राफी, भूगोल जो है उसमें काल विभाजन होता है, तो एक आता है जुरासिक एरा, ठीक है, जुरासिक कालीन, काल। तो इस काल का ना एक पौधा मिला है, पेड़ मिला है, कहां, हरी घाटी बैलाडीला में। बैलाडीला की पहाड़ी के अंतर्गत हरी घाटी है, दंतेवाड़ा, वहां पर। नाम है इसका टी फर्न पौधा, टी फर्न पौधा। ये जो नजर आ रहा है टी फर्न पौधा, जुरासिक पार्क में मूवी वगैरह देखा होगा ना, तो ऐसे पेड़ जो शाकाहारी प्रकार के डायनासोर होते थे, शाकाहारी प्रकार के डायनासोर होते थे, वो इनकी पत्तियों को खाते थे। तो ये जुरासिक कालीन आपका पौधा मिला है बैलाडीला की पहाड़ियों पर। टी फर्म एक जुरासिक कालीन पौधा है जो कि 36 करोड़ साल पुराना पौधा है। शाकाहारी डायनासोर का मुख्य आहार रहा करता था। भारत में टी फर्न प्रजाति के पौधे केवल मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में ही मिले। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, राइट। बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण, कुछ नए खनिज भंडारों की पुष्टि की गई है। स्टैटिक में ऐड कर लेना, जो खनिज चैप्टर बताया हूं मैं बताया हूंगा उसमें जाके आपको इसको ऐड कर लेना भाई, ठीक है ना। राज्य के खनिज विभाग द्वारा प्रदेश के 200 स्थानों पर किए गए सर्वे के आधार पर प्रदेश के 108 ब्लॉक में महत्वपूर्ण खनिजों की पुष्टि हुई। अब 108 के नाम नहीं याद रखने हैं, मेन जिला ध्यान में रख लो। जैसे हीरा खनिज क्षेत्र के संबंध में महासमुंद, जशपुर, जांजगीर चांपा अन्य चिन्हित किया गया। इसके पहले हीरा हम गरियाबंद में देखते आए थे, लेकिन ये 3 जिले और जुड़ गए। सोना जशपुर, महासमुंद, कांकेर। लिथियम सुकमा, गोविंदपाल, मुंडवाल, ठीक है, मुंडपाल नहीं है, मुंडपाल है ये। टिन दंतेवाड़ा के नारेली, कुमा, कोलेंग और चित्तलनार में। कॉपर राजनांदगांव के डुमार टोला ब्लॉक में भी मिला है। इसको ऐड कर लेना स्टैटिक पोर्शन में, क्लियर। पोषक अनाज अवार्ड 2022, ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, IIMR, ठीक है, IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये IIMR का फुल फॉर्म है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। उसके द्वारा ये पोषक अनाज अवार्ड दिए गए, ठीक है। मिलेट्स मतलब क्या होता है, मिलेट्स मतलब एक प्रकार का जो अनाज होता है ना, जैसे आप देखते हो ज्वार, बाजरा, ठीक है, कोदो, रागी, इस प्रकार के जो अनाज होते हैं इनको मिलेट्स कहा जाता है, मिलेट्स, ठीक है। तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। उपलब्धि क्या है, छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ उदयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया। मिलेट्स मतलब इन सभी अनाजों के संदर्भ में मिलेट की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मिला है यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को, ठीक है। मिलेट्स की खेती भैया बहुत महत्वपूर्ण है। ये रागी जो हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, कोदो हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है ये सारे के सारे, जिनको मिलेट्स बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में, मिलेट्स। तो छत्तीसगढ़ जो है इस प्रकार के जो अनाजों की खेती को है ना, मिलेट्स को की खेती को बढ़ावा दे रहा है, इस कारण छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया सर्वश्रेष्ठ उदयमान राज्य के रूप में। नेक्स्ट, चेंद्रू टाइगर बॉय, ये तो जानते हो सब, चेंद्रू कौन है, टाइगर बॉय है, नारायणपुर से संबंध रखते थे। शेर इनका एक दोस्त हुआ करता था, उस शेर का भी नाम है। तो उसके संदर्भ में ना एक ना बोलता हुआ कॉमिक्स, अभी तक कॉमिक्स जो हम पढ़ते आ रहे थे, एक कॉमिक लॉन्च किया गया बोलता हुआ कॉमिक, और ये आप देख पा रहे हो इसका थीम जो है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के द्वारा ये स्मृति चिन्ह बनाया गया। चेंद्रू दिख रहा है टाइगर बॉय के रूप में, और उनका जो दोस्त है टाइगर शेर, वो भी दिखाया गया। तो चेंद्रू टाइगर बॉय और उनके बाघ मित्र टेम्बू, ये जो शेर का नाम था वो था टेम्बू, पर आधारित है ये। कब लॉन्च किया गया, 27 सितंबर 2022 विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर। तो ये भी पता चल गया विश्व पर्यटन दिवस कब होता है, 27 सितंबर, ठीक। टॉकिंग कॉमिक्स का विमोचन,
बोलने वाला कॉमिक्स, मतलब आपको इसमें आवाज सुनाई देगी कॉमिक्स की, जिसमें ये टाइगर बॉय के बारे में बताया गया है। क्लियर। छत्तीसगढ़ में मोगली के नाम से, इनको छत्तीसगढ़ का मोगली भी कहा जाता है। चर्चित टाइगर, द टाइगर बॉय चेंद्रू और टेम्बू की मित्रता विश्व प्रसिद्ध है और उस कॉमिक्स में यही बताया गया। फिल्म द जंगल सागा करके 1957 में एक फिल्म आई थी। चेंद्रू मंडावी नारायणपुर के एक आदिवासी परिवार से थे ये, जिनका एक शेर दोस्त हुआ करता था, इस कारण इनको टाइगर बॉय के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे, लीजिए। तो ये विमोचन आप देख पा रहे हो मुख्यमंत्री जी को और ताम्रध्वज साहू जी को। ठीक। चलिए, लता खापर्डे ये क्यों चर्चित हुई, आइए देखते हैं। इनका निधन हुआ है, ये है कौन, लता खापर्डे जी। ठीक है। लोक गायिका, विवाह के गीतों से इनको पहचान मिली। छत्तीसगढ़ में जितने भी विवाह गीत होते हैं, हमने बहुत सारे पढ़े भी हैं लोक कला संस्कृति में, तो उस पर ये रिसर्च कर रही थी और यहीं से इनको पहचान मिली है। हाल ही में इनका निधन हुआ। गोदना सांस्कृतिक मंच और हबीब तनवीर के साथ इन्होंने नया थिएटर में काम भी किया है। आमिर खान की फिल्म पिपली लाइव आप जानते हो, और नौकर की कमीज भी एक फिल्म आई थी, उसमें अभिनय भी किया था इन्होंने। छत्तीसगढ़ विवाह गीतों पर ये रिसर्च करी थी, जैसे कि मैंने बताया उनका ये इमेज है। इनका निधन हो गया, इस कारण ये चर्चा में आई, लता खापर्डे जी। कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनका संबंध किससे है। ठीक है, विवाह गीत से है, कहाँ किसके साथ क्या काम किया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। चलिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कौन सा शहर रहने के लिए इजी है, उसको लेकर एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। रायपुर देश में 7वें स्थान पर है। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं सर मैं क्रिटिसाइज ज्यादा करता हूं, नेगेटिव बातें ज्यादा करता हूं, लेकिन जरूरी है भैया कुछ बातें अवगत कराना। मैंने बाकी शहर भी घूमे, बड़े शहर मतलब जो मेट्रो सिटीज कहलाते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ठीक है, और बड़े शहरों में ले लीजिए हैदराबाद। डेफिनेटली वहां पर रहने का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर हम वहां जाके घर वगैरह लेते हैं तो रेंट वगैरह काफी ज्यादा है। लेकिन अगर मेरा ये पैमाना जो है एक और मामले में आता है, खाने पीने के मामले में, मतलब जैसे जाके आप कोई कुछ खाते हो, खाना खाया सपोज, तो रायपुर इतना महंगा हो गया ना, जो बड़े सिटी को भी फेल कर देता है। महंगाई बहुत ज्यादा है रायपुर में, ये बड़े सिटी के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा है रायपुर में। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। लेकिन फिर भी देश में रायपुर को 7वां स्थान मिला है ईज ऑफ लिविंग के मामले में, अच्छी बात है। रायपुर को भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में 5वां स्थान भी मिला है, ध्यान रखें, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता में 5वां स्थान। बिलासपुर संस्थागत कार्यों के लिए 5वें स्थान पर है, और ये पूरा आप रैंकिंग वगैरह देख सकते हो। इंदौर पहले स्थान पर, भोपाल तीसरे नंबर पे है। मध्य प्रदेश का इंदौर हमेशा आगे रहता है, हर मामले, सफाई के मामले में हो, ईज ऑफ लिविंग के मामले में हो। ठीक है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, बहुत अच्छा इनिशिएटिव एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा। मतलब जहां जहां पर गोवंश मतलब गाय भैंस ये सब जो जानवर होंगे, वो अगर कहीं पर घायल पाए जाते हैं या बीमार पाए जाते हैं, तो उनके लिए चलित मतलब मोबाइल फॉर्म में एक चिकित्सा वाहन होगा जो उनका इलाज करेगा। जहां पर बीमार दिखे, जहां पर घायल दिखे, वहीं पर इनका इलाज कर दिया जाएगा। ठीक है, इनको लाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका है क्या, 2 चिकित्सा वाहन जगह जगह जाकर गोवंश का इलाज करेंगे। हर जिले में 2 वाहन दिया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में। और इसकी शुरुआत कब हुई, 10 सितंबर 2022 को, ये आप देख पा रहे हो। क्लियर है। तो इस तरीके से मोबाइल यूनिट मतलब एक बस के माध्यम से चिकित्सालय होगा जो जा जाकर इलाज करेगा। सॉरी। अब सितंबर माह के संदर्भ में कुछ अन्य बातें करंट अफेयर से देख लेते हैं। जैसे होनहेड़ कटुल कसा जलप्रपात, ये नया जलप्रपात खोज किया गया कहां पर, कोंडागांव जिले में। ठीक है। खाकी के रंग स्कूल, ये सब जलप्रपात वाले स्टैटिक चैप्टर में जाके ऐड कर लेना। खाकी के रंग स्कूल संघ, खाकी के रंग स्कूल संघ मतलब क्या समझ में आ रहा है, खाकी रंग किससे संबंधित होता है, पुलिस से। और स्कूल संघ मतलब स्कूल में खाकी मतलब स्कूल में कुछ पुलिस, कुछ यहां पर पार्टिसिपेशन या कुछ होने वाला है। ये शुरू हुआ महासमुंद जिले से। ठीक है, खाकी के रंग स्कूल संघ। इसमें क्या हुआ, साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया स्कूल में। ठीक है, और ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस जो है ये अपराध के प्रति जागरूकता अभियान चलाएगी स्कूल में। ओके। साईपास, ये क्या है साईपास, साइबर अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए एक पोर्टल है, पोर्टल। ठीक है, साईपास, सॉरी माफ करो, साई कैप्स, सॉरी साई कैप्स। ठीक है। ढोल कुंडम जलप्रपात खोजा गया, फिर से कोंडागांव में, 2 कोंडागांव को लेकर जलप्रपात आपको ध्यान रखना है। बीजा कसा जलप्रपात खोजा गया जगदलपुर में। ठीक है। धान खरीदी 2022-23 जो है 1 नवंबर 2022 से शुरू हो जाएगी, जो हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ को घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान है नवा रायपुर में। ठीक है।
मतलब इसकी नींव रखी गई है, वर्चुअल शिलान्यास किया गया है। आंजनेय विश्वविद्यालय एक खोला गया, ये कृति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एक इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, कृति कॉलेज, ठीक है, काइट जिसको बोलते थे, वहीं पर ये आंजनेय विश्वविद्यालय खोला गया है। ग्राम है नरदहा, तहसील होगा मंदिर हसौद, कौशल्या माता मंदिर जाने के रास्ते पे थोड़ा पहले पड़ता है ये विश्वविद्यालय। ये प्रदेश का 16वां निजी विश्वविद्यालय होगा, और जिला तो रायपुर ही, ठीक है, आंजनेय विश्वविद्यालय। क्लियर है? आगे बढ़े, आइए। अंतरराष्ट्रीय कृषि मड़ई, एग्री कार्निवल, कृषि के संबंध में मड़ई भाई, कार्निवल मतलब एक तरीके से फेस्टिवल जैसा, ठीक है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में 14 से 18 अक्टूबर मनाया गया। अभी अक्टूबर का है, ठीक है, सितंबर में ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। प्रदेश का पहला एग्रो टूरिज्म की शुरुआत की गई पाटन दुर्ग से। एग्रो टूरिज्म मतलब कृषि उत्पाद के संबंध में टूरिज्म, ठीक है। चलिए, रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ का ना 50 मेगावाट भिलाई दुर्ग में शुरू किया गया। ओके। प्रदेश का 9वां शासकीय एवं 12वां मेडिकल कॉलेज, देखो क्या बोल रहे हैं, प्रदेश का 9वां नंबर का शासकीय कॉलेज और यही 12वें नंबर का मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, कोरबा में शुरू किया गया, इसमें 100 सीट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री खोली गई बाबू सेमरा जगदलपुर बस्तर के अंतर्गत। देव पांडुम गुफा खोजी गई डोंडी बालोद के अंतर्गत, और बैतुल जलप्रपात खोजा गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर के अंतर्गत। तो ये था आपका अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर, जिसको आपको इतना करके जाना है, एक बार सुन भी लेंगे तो आपका काफी है। बचे हुए 3 महीने के करंट अफेयर जल्द से जल्द मैं आपको लाके दे दूंगा। थैंक यू सो मच।